उनको कोई पासिंग मार्क्स नहीं दूंगा कोशिश करते हुए दिखते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया तो ऐसा लगता है कि रेरा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उल्टा कई जगह तो अभी आरोप लगने लग गए हैं कि रेरा उल्टा अड़ंगा लगाता है चीजों के अंदर। खैर अबे साहब, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है और खास तौर पे ये उत्तर प्रदेश वाला, ये नोएडा वाला, अब उसमें अमिताभ कांत कमेटी भी बन गई, वहां पर सरकार ने भी कहा कि हम लोगों को निकालेंगे, थोड़ी बहुत हलचल हुई, लेकिन अब ये जो फिर कहानी घूम के आ रही, चाहे वो सुपरटेक के नाम पर आए चाहे किसी और डेवलपर के नाम के आए, ऐसा लगता है कि सिर्फ आई वॉश है, होता जाता कहीं पे कुछ भी नहीं है। जो खरीदार है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है, वो कागजी कार्रवाई, वो कोर्ट कचहरी अथॉरिटी, उसी में घूमेगा सब कुछ। तो विपिन जी, एकदम बात आपने सही कही कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि आज अथॉरिटी हो, रेरा अथॉरिटी हो, उसके बाद में आईआरपी एनसीएलटी में जो आईआरपी अपॉइंट हो रहे हैं, मैं आपको ले जाना चाहूंगा विपिन जी 2020 में जब आम्रपाली का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें भी नोएडा अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा किया गया था। बहुत ही कड़े शब्दों में उनको कहा गया था कि आपकी मिली भगत है, और आपने जो जिस तरह से चीजों को, वहां भी उन्होंने कहा था कि मेरे पैसे बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी कुछ नहीं। तो आप वहां से लेकर के देखिए, सुई घूम के फिर वहीं आ गई, आज फिर नोएडा अथॉरिटी कटघरे में खड़ी हो गई। फिर कहा गया कि आप इस तरीके से बना रहे हैं, कोल्यूजन, ये वर्ड यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि कोल्यूजन से हो रहा है। आप इसके पहले और थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक और बिल्डर के बीच में साठगांठ हो रही है और इसकी वजह से सबवेंशन स्कीम में होम बायर को के साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद आप आइए, एक नया, जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि रेरा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसअपॉइंटिंग फंक्शनिंग है उनका, और उसके पहले लास्ट ईयर सितंबर में आप चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा ऐसा लगता है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए पार्किंग स्पेस बना हुआ है। तो ये जो सारे सारे के सारे अगर आप देखेंगे लाइन से एक के बाद एक, तो विपिन जी मेरा ये कहना है, जैसे आलोक जी अभी एक बात कह रहे थे कि रेरा फेल हो गया, और साथ में उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के बारे में भी उतनी ही क्रिटिसिज्म की, लेकिन फेल वर्ड यूज नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या रेरा तो चलिए 2016 में आया, मान लेते हैं कि फेल हो गया, क्या नोएडा अथॉरिटी भी 2016 में आई, वो भी फेल हो गई? तो मेरा कहने का मतलब कि आलोक जी की बात सही है, उनका नियत सही हो, बात जो कह रहे हैं उसमें दम है, शब्दों के उसमें कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारा खेल चल रही है, क्यों ये सारे कमेंट केवल एक सेक्टर को, आप ये ध्यान दीजिए, इस पूरे जजमेंट में एक एक चीज कॉमन है, और वो है कि ये सारे बात जो रिमार्क पास किए जा रहे हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं, जो फ्रॉड सामने आ रहा है, ये सारा का सारा केवल एक सेक्टर से रिलेटेड है, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में आज क्या ऐसी बात है कि आप चाहे आप एनसीएलटी में चले जाइए, वहां आईआरपी का के जो पूरे एक्सेसिव, मतलब इतनी ज्यादतियां वहां पे हो रही हैं। आई एम श्योर बाकी लोगों को भी पता होगा। मैं अभय जी इसमें बात कहूंगा, अभी विराग जी ने एक आंकड़ा भी दिया कि देश भर में और भी जगह प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, उसके लिए और कई तरह की सरकार की तरफ से स्कीम है, स्वामी फंड है और चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो खास तौर पे नोएडा उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है, अमिताभ कांत कमेटी बन गई, राज्य सरकार ने एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इन्वॉल्व है, ऐसे कई केसेस हम देख चुके हैं, आम्रपाली का आपने जिक्र किया, लेकिन वो एक विशेष साइकिल है, वो उससे कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा। आलोक जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें ये बोला गया था कि केवल एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगा कि ओवरऑल जो सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा होगी, क्योंकि कई बार मैं उनका देखा हूँ मीटिंग्स में भी, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, बायर्स को फ्लैट मिलना चाहिए, बायर को घर मिलना चाहिए, लेकिन नीचे वाले जितने अधिकारी हैं उनकी कोई मंशा नहीं है कि किसी को फ्लैट मिले ना मिले। वो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, तमाम तरह की मीटिंग करते रहते हैं। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुई, उस पर कुछ काम हो रहा है, उसके तहत कुछ हो रहा है? कांत कमेटी में कई सारे चेंजेस करके इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद केवल 5-6 बिल्डरों के साथ ही उनका जो डिस्काउंट वगैरह जो उन्हें देना था वो देकर उनके साथ काम आगे बढ़ाया। बाकी सारे, उसमें भी कई बिल्डरों ने सब कुछ करने के बाद पेमेंट नहीं किया। तो मतलब वो पूरा कुल मिला के अगर देखा जाए तो अमिताभ कांत कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। अब जैसे अधिकारी लोगों ने, वो लोग सीएम साहब को जैसे समझा देते हैं, वो कोई हम लोगों से तो बात करते नहीं, अपने ब्यूरोक्रेट से ही बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेट जैसे समझा देते हैं कि भाई इस पे अगर इस तरह से चलेंगे तो अथॉरिटी को इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। इन सब बातों को देखकर वो उसी तरीके से कहते होंगे, इसके बाद काम हो नहीं पाता है, वो भी मामला धरा का धरा रह गया। ठीक है विराट जी, इसमें मुझे
गॉट इट। एक पॉइंट मुझे बताइए, अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनसीएलटी वाली, मतलब वो अथॉरिटी का विरोध कर रहा है और उन्होंने कहा कि नहीं एनबीसीसी इसको बनाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अब एनबीसीसी को काम मिल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा? और दूसरी चीज जो वो कह रहे हैं कि आपके पैसे जिसको आप बार बार कहते हैं फंसा हुआ है, ये है वो, आप जानिए, वो आपका मैस है, इसका मायना क्या निकाले? मतलब सुप्रीम कोर्ट की चीज लागू कैसे होगी? यही एक आज मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए विपिन जी, बिजनेस चैनल में मैं आ रहा हूं आपके पास। चैनल में हमें थोड़ा सा, विपिन जी बिजनेस चैनल है, बिजनेस चैनल में थोड़ा कानूनी प्रक्रिया का हमको समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स का उसको रिफंड चाहिए 2 लाख रुपए का और उसकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपए की है और इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है, तो उसको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। रिफंड एक अलग प्रक्रिया है, टैक्स एक अलग प्रक्रिया है। इसी तरीके से अगर कोई बिल्डर फंसा हुआ है और उस बिल्डर को फंसे हुए सुप्रीम कोर्ट की वजह से राहत मिली है, तो बिल्डर के खिलाफ जो डिमांड है, तो डिमांड तो उसको किसी न किसी को पे करना पड़ेगा। तो डिमांड को सेटलमेंट कैसे है, और उसके लिए जो आईबीसी कोड बना है, आईबीसी कोड में प्रायोरिटीज डिसाइडेड हैं। तो समाज और जो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो हैं होम बायर्स, लेकिन कानून के हिसाब से जो हमारे जो क्रेडिटर्स की जो उन्होंने प्रायोरिटीज बनाई है, उस प्रायोरिटी में तो होम बायर के साथ न्याय नहीं हो पाता, ये पहली समस्या है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कमिटीज जो बनती हैं, कमिटीज की रिपोर्ट हमेशा लोग जानते हैं कि कब आती है और उससे क्या होता है, और वो सब भविष्य के गर्भ में रहता है, हमें नहीं मालूम है क्या है। तीसरी बड़ी समस्या जो अमिताभ कांत रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बड़ी समस्या ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिल्ली के नजदीक है, यहां पे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाती है। और अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे भी 5-6 बिल्डरों के प्रोजेक्ट में राहत मिली। पर सवाल एक बड़ा है, सवाल बड़ा ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सारे प्रोजेक्ट्स में राहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक देश एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश का कानून माना जाता है, तो सबको उसकी राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसी एक प्रोजेक्ट में लोगों को फायदा मिले, राहत मिले, बाकी प्रोजेक्ट में राहत नहीं मिले, तो जो समर्थ हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उनको राहत मिल गई, जो नहीं आ पाए उनको राहत नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। और सरकार के पास उलझने कानूनी बहुत ज्यादा हैं। एक आखिरी बात कि चूंकि पूरी जो प्रोजेक्ट्स की जो इकोनॉमी है वो भ्रष्टाचार पर आधारित है, इसको सबसे बड़ी इसका अभी जो स्पोर्ट्स सिटी की बात आ रही है, स्पेशल डेवलपमेंट जोन जो बनाया था मायावती की सरकार ने, और वहां से जो चालू हुआ, तो जब भ्रष्टाचार की जब बुनियाद ही होगी और पूरा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की जब भेंट चढ़ेगा, तो उसमें बलि जो चढ़ देंगे वो होम बायर ही चलेंगे। ठीक है। अब ये